एक भई दैत्यारी, एक भई दैत्यारी। भपत करी ब्रजही पूतना आई, अद्भुत साज श्रृंगार मनोहर, असुर कंस ने पान पठाई। नमस्कार। कथक परिचय श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आपने नृत्य का एक छोटा सा अंश देखा। ये अंश पूतना लीला के प्रारंभ का अंश है। कथक नृत्य के अंतर्गत कई प्रकार की लीलाएं प्रचलित हैं, जैसे पूतना लीला, रास लीला इत्यादि। आइए सुप्रसिद्ध नृत्यांगना उमा शर्मा जी से जानकारी लें कि लीला किसे कहते हैं, लीला का अर्थ क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि लीलाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी। रसानाम रसोवासैः, रस जहाँ जहाँ उत्पन्न होता जाता है, रस यानी कि हमारे जो जितने भी रस हैं, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस या करुण रस, जितने भी रस, उसके साथ साथ जैसे ही वो रस आते हैं तो लीलाएं भी बढ़ती हैं। कैसे? कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, गोवर्धन उठा लिया, या फिर उसके बाद में पूतना लीला, पूतना आई तो मेरा चेहरे का भाव आप देख रहे हैं, कपट करी ब्रिज ही पूतना आई, अद्भुत साज सिंगार मनोहर, असुर कंस दे पान पठाई। तो इस तरीके से चेहरे का भाव बदलता जाता है। जी उमा जी, आपने मुझे बताया था शायद कि वो मुकुट गिरा था ऊपर से कहीं, और हाँ वो भी एक कथा है जी। कि बहुत सारे कवि, मतलब 8 कवि बैठे हुए थे, जैसे सूरदास, उनके सबसे जो बड़े थे वो थे स्वामी हरदास बाबा। और कहते हैं कि स्वामी हरदास बाबा जब सब गोष्ठी कर रहे थे 8 कवि, तो अचानक एक आसमान से मुकुट उनकी गोदी में आके गिरा। उन्होंने वो मुकुट उठाया और आकाशवाणी हुई कि तुम्हें रास को रचाना चाहिए। तो इस तरीके से रास की उन्होंने उत्पत्ति की। और छोटे छोटे बालक जो थे वो खास एक तरीका था कि ब्राह्मणों के छोटे छोटे बालक लिए, सब लड़के ही थे। लड़के 8 चुने और 8 लड़कों को चुनकर उन्हें रास को बनाया, और कोई कृष्ण तो कोई गोपी तो कोई राधा बन के रास की रचना की। अच्छा उमा जी, एक बात और है कि रास में क्या हर प्रकार के भाव या रूप मिलते हैं और देखने को? हाँ, रास के कुछ छोटे छोटे अंश मैं आपको दिखाने वाली हूँ। भाई कहाँ गई वो ऋतु, जरा आना। प्रणाम। ठाकुर जी का यानी कृष्ण का बोल तुम दिखाओ, छोटा सा बोल दिखाओ जरा। तद्दी 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 धिक तक तद्दी त्रांग थो, तद्दी 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 धिक तक तद्दी त्रांग थो, त्रांग 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 तत्ता थे तक थे झिझक तत् थे झिझक तत् थे झिझक तत् थे ता थे झिझक तत् थे झिझक तत् थे झिझक तत् थे ता थे ता थे तिदा तिदा थे ता थे झिझक तत् थे ता झिझक तत् थे ता झिझक तत् थे ता।
कृष्ण के ही बोल में ये एक छलांग जिसको कहते हैं और उछाल होती है, जिसको राधा नहीं कर सकते और गोपियां नहीं कर सकती, केवल कृष्ण करेंगे। वो उछाल जरा दिखाओ तुम। त्रांग 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 तत्ता थे तत्ता का थे, ये कृष्ण का बोल है। अब इसके बाद में थोड़ी सी और जो शैलियाँ हैं रास की वो मैं दिखाती हूँ। जैसे प्रणाम, चक्कर है और चक्कर के लिए आ रही है हमारे पास में आभा और भावना। तो रास में कैसे चक्कर लेते हैं ज़रा सा करके बताइए, दोनों लीजिए, यहाँ आइए। हाँ, तेजिक 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 ता तेजिक तेजिक ता तेजिक तेजिक ता। अब इसमें देखा, खास तौर से ये हाथ बना के दिखाइए, सीधी खड़ी हो जाइए, सीधी सामने, बिल्कुल एक गोले का रूप है। यानी रास जो है वो पूरे सर्कल में, यानी गोल गोल घूमता जा रहा है वो रास, इसलिए ये हाथ भी जो है वो गोलाई से है। ममता और अन्नू, जरा तुम पहले तो सबसे पहले खड़े होने का तरीका बताइए रास में। प्रणाम। खड़े होने का तरीका। अच्छा, ये खड़े होने का तरीका है। अच्छा, अब आप लोग क्या दिखाने वाली है? रास का तेजिक 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 त्री तेकता झिझिक तत्व थे। हाँ, इसको कहते हैं गोपियों का बोल। इसको केवल गोपियां कर सकती हैं, राधा नहीं कर सकती। गोपियों का बोल दिखाइए। तेजिक 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 त्री तेकता झिझिक तत्व थे, तेजिक 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 तेज त्री तेकता झिझिक तत्व थे, झिझिक तत्व थे, झिझिक तत्व तेजिक 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 त्री तेक तिगधा ता थे, तिगधा ता थे, तिगधा ता थे। और अच्छा, अब राधा का बोल है, वो मैं दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। उसमें देखो बड़ी अजीब सी बात है कि मोर का जैसे पंख होता है, ये मोर के पंख को यहाँ पे मुख्य रूप से लिया है इस बोल में। तक तक झुनझुन झुनकुट जय जय कक्कू तरंग नवकुंजे, तक तक झुनझुन झुनकुट जय जय कक्कू तरंग नवकुंजे, गिड़गिड़ता था गिड़गिड़ता था गिड़गिड़ता था गिड़गिड़ तू ना कदा दादे गिन थे। क्योंकि राधा और कृष्ण मोर के नृत्य का आनंद भी कई एक पद स्वामी हरदास बाबा ने रचे। आप लोग चलिए, बहुत अच्छा होगा। समझ में आया? ये समझ में आया हुआ। सभी सबने देखा होगा कि रास की उत्पत्ति कैसे हुई, रास के बोल किस तरीके से चलते हैं। तो कुछ लीलाएं भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, और वो एक तो शायद मेरे ख्याल में पूतना लीला, सब बच्चे देखेंगे कैसे पूतना आएगी और कैसे वो पूतना बालक को लेकर, कृष्ण छोटे बाल रूप में हैं, उनको लेकर, और वो जो अपना भयंकर रूप दिखाएगी और माँ यशोदा से ज़बरदस्ती उस बाल गोपाल कृष्ण को वो पूतना ले लेगी और क्या रूप उसका होगा, वो रूप देखने लायक है। कथक नृत्य में पूतना लीला की प्रस्तुति दिखाने से पहले हम आपको इस लीला के कथानक से परिचित करवा दें। बहुत पुरानी बात है, मथुरा का एक राजा था जिसका नाम था कंस। वो बालक कृष्ण को मारना चाहता था, इसलिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। गोकुल में पूतना अपना भेष बदल कर जाती है। वो वहां 16 वर्षीय लड़की का रूप धारण करके बालक कृष्ण के घर में प्रवेश करती है। वहां पर वो यशोदा से आंख बचाकर कृष्ण को उठा लेती है, उसे अपना जहरीला दूध पिला देती है। कृष्ण पूतना की असलियत जानते हैं, इसलिए उसे दंड देने के लिए उसका सारा दूध पीकर उसे मार डालते हैं। तो आइए देखें पूतना लीला। एक भई दैत्यारी, एक भई दैत्यारी,
असुर कंस ने पान पठाई। अरे बहन, मैंने तो तू कबहू देखी ना। अरे बहन, तू कहाँ ते आई? हाँ, अरे बहन यशोदा, मैं तो तेरे लाला को देख में आई। हाँ।